वैसे तो आपको न्यू iOS 15 में बहुत से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसी के साथ बहुत से न्यू विजिबल एंड सटल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बट आज इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ उन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है डे टू डे लाइफ में एंड आपके आईफोन को यूज करने का एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा एनहेंस कर देंगे। सो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 15 नए iOS 15 टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स, वो भी 15 मिनट से कम टाइम में। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 30,000 सब्सक्राइबर्स का, हमें जल्दी ही पूरा करना है। So hey guys, myself Ankit, you are watching Gadgets Life. Let's begin. अगर आप अपने आईफोन से किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हो बिना फोटो को क्लिक करे, वो आप डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन से कर सकते हो। iOS 15 में आपको सिंपली इस तरीके से स्कैन करना थोड़ी देर तक एंड आप देख सकते हो आपको नीचे की तरफ एक राइट में आइकन देखने को मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन शो होंगे, आप यहाँ से सारा का सारा डेटा मतलब सारे का सारा टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो, इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, लुकअप कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है, बहुत परफेक्शन के साथ ये काम करता है। एंड इवन अगर आप फोटो को क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, जितने भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम करता है। तो ये बेसिकली यूज करता है फोन की ओन इंटेलिजेंस। आप देख सकते हो आपको यहाँ से ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ट्रांसलेट पर क्लिक करोगे किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर चीज को, तो यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके दे देगा, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। बात करते हैं अगले ट्रिक के। आप कैमरा एप्लीकेशन में अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो आपको सिंपली इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, जूम हो जाएगा। एंड अगर आप नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपको अल्ट्रावाइड लेंस में शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर आपके पास ऐसा कोई आईफोन है जिसमें टेलीफोटो लेंस है तो टेलीफोटो लेंस पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जूमिंग बहुत ज्यादा आसान हो गया, आप सिंगल हैंड से जूम इन जूम आउट कर सकते हो वीडियो के टाइम पे। अब इसी के साथ फोटोज एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करने के बाद एडजस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप किसी भी पर्टिकुलर फोटो का यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो, मतलब कि वो फोटो कब कैप्चर करा गया था। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। कई बार ऐसा होता है हम यहाँ पे डेट चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हो सकती है, बट जो हमारी मेन डेट है वो एक तरीके से इंटैक्ट रहती है, वापस उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसी के साथ बहुत ज्यादा एक कमाल का फीचर आया, वो है फोटोज एप्लीकेशन में कि आपको अब डिटेल्स देखने को मिलती है। आपको सिंपली फोटोज एप्लीकेशन में आई बटन पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब किस लेंस से क्लिक करा गया है। वाइड कैमरा से आपको फोकल लेंथ अपर्चर दिखा रहा है, 12 मेगापिक्सल इसका रेजोल्यूशन है, साइज 2.5 MB है, ISO मतलब सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको ये दिखा रहा है। प्राइवेसी के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा काम करा गया है iOS 15 में। अगर आपको किसी भी PDF फाइल में यहाँ पे पासवर्ड पुट ऑन करना, आपको उस फाइल को लॉक करना, आपको सिंपली यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद लॉक PDF पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड वो एक तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगी, फाइल आपकी कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है, फाइल मैनेजर में आप अपनी PDF फाइल्स को सिक्योर कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट फाइल्स एप्लीकेशन में ये चीज देखने को मिलती है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के टेक्स्ट को साइज को कम या ज्यादा करना आप कर सकते हो। आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सपोज यहाँ पे अगर मैं फाइल्स एप्लीकेशन में जाता हूँ एंड अगर मैं टेक्स्ट के साइज को चेंज करता हूँ तो वो सिंपली उसी एप्लीकेशन में विजिबल होगा और कहीं भी विजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ चुका है बट होम स्क्रीन एज इट इज है, तो केवल उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में काम करता है। एंड ये बहुत सारे एप्लीकेशन में काम करता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का साइज टेक्स्ट का बड़ा है कम ज्यादा करना तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं फुल साइज मैंने कर दिया है एंड ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर काम करना है टेक्स्ट साइज के मामले में तो अब वो पहले की तरह कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं होगा एंड वो उसी एप्लीकेशन के लिए काम करेगा सेपरेटली। अब ये वाला फीचर बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आपको इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी, सबसे नीचे आपको शो हो रहा है पर ऐप सेटिंग्स। तो आप यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने Amazon पहले से ऐड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, मोशन रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्मार्ट इन्वर्ट कर दिया है, तो ये इन्वर्ट करेगा स्मार्टली आपकी एप्लीकेशन के जितने भी कलर्स एंड एवरीथिंग को। आप देख सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो गया है, तो इसने बेसिकली स्मार्ट तरीके से इन्वर्ट कर दिया। कोई भी एप्लीकेशन में इफेक्ट नहीं आया है। इसको मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो वापस से ऐसे ही हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको कोई कस्टमाइजेशंस करनी है तो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। काफी ज्यादा यूनिक चीज है, पहले ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था iOS 14 में। इसी के साथ आपको नोटिफिकेशन सेंटर में बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, अगर आप लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे आपको ऑप्शंस में जाके कुछ डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी भी नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स में जा सकते हो एंड अलग अलग चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। तो अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशंस जो कि आपको परेशान कर रही हैं बार बार, आप सिंपली यहाँ से उनको म्यूट कर सकते हो। स्पॉटलाइट सर्च में भी बहुत ज्यादा अच्छे
अच्छे चेंजेस यहाँ पे आए हैं, बहुत ज्यादा एनहांस हो गया पहले से, सर्चिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बट एक फीचर आपको दिखाता हूँ, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे सर्च करते हो तो डिलीट एप्लीकेशन का यहीं से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप एप्लीकेशन को यहीं से सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हो, आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसी के साथ एक और बहुत ज्यादा अच्छा यूनिक फीचर आपको देखने को मिलता है, अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन होम स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से स्पॉटलाइट सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको सिंपली इस तरीके से ड्रैग करना होगा, ऊपर की तरफ स्वाइप करना होगा एंड आप उस एप्लीकेशन को सिंपली अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा इस तरीके से। अगर आपकी एप्लीकेशंस अरेंज नहीं है तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। एंड एक और बहुत अच्छा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको जो एप्लीकेशन पेजेस है आप उनको रीअरेंज कर सकते हो, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, कुछ लोगों को कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो उस मामले में एप्पल ने इस बार अच्छा खासा ध्यान दिया। अगेन आप देख सकते हो उसको वापस से उसी तरीके से मैनेज कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलती है। पहले बहुत बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन लगती थी, आप पेजेस को चेंज नहीं कर सकते हो, बट अब ये पॉसिबल है iOS 15 में। अब एक फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मार्कअप का ऑप्शन एक डिफरेंट सेपरेट तरीके से देखने को मिलता है। तो पहला उसमें कंबाइंड होता था, इस वजह से अगर आप कभी भी क्रॉप करते थे फोटो को तो यहाँ पे चीजें एक्सीडेंटली लिख जाती थी, कोई भी मार्क हो जाता था पेन या पेंसिल से जो भी है। बट आपको अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, आपको सिंपली यहाँ पे अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। इसी के साथ बहुत ही ज्यादा कूल ट्रिक आपको देखने को मिलती है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, सिंपली अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी जगह पे पेस्ट करते हो तो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो ये काम करता है मैसेजेस में, मैसेंजर में या फिर व्हाट्सएप में, मतलब कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन में ये चीज काम करती है। बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आप कोई भी स्क्रीनशॉट को सेंड कर सकते हो। अब सफारी एप्लीकेशन में आपको बहुत ज्यादा कूल ट्रिक्स देखने को मिलती हैं, अच्छे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, लेआउट्स में कुछ चेंजेस हैं। तो अगर आपको रिसेंटली टैब्स ओपन करने, आपके जो टैब्स है आपको केवल इस तरीके से पिंच करना होगा, आप देख सकते हैं आपके टैब्स ओपन हो जाएंगे जो कि रिसेंटली टैब्स हैं। इसी के साथ अगर आपको पेज को रिफ्रेश करना तो आपको सिंपल नीचे की तरफ स्वाइप करना होगा एंड पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा, जस्ट आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो काफी कन्वीनियंट हो सकता है अगर आप एक हैंड से ब्राउजिंग कर रहे हैं। वही हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की, तो आप यहाँ पे एड्रेस बार पे लेफ्ट एंड राइट पे स्वाइप करके अपने पेजेस को शिफ्ट कर सकते हो एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको जो एड्रेस बार है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो ऊपर या फिर नीचे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एड्रेस बार का। एंड आपको एक बहुत ज्यादा कूल चीज बताता हूँ, आपको यहाँ पे एडिट में जाके आप पीछे जो आपका कलर है बैकग्राउंड का उसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया है, तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कूल लुकिंग लगता है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था सफारी में पॉसिबल। तो काफी कलरफुल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप बना सकते हो अगर अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आपको कस्टमाइजेशन बहुत पसंद है। एंड इवन आपको यहाँ पे डिफरेंट और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सफारी में। सफारी में अपग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं एज कम्पेयर टू बिफोर, तो पहले के मुकाबले काफी बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा सफारी को यूज करने में। एक और बहुत ही ज्यादा कूल फीचर है, मुझे इवन पहले नहीं पता था, वीडियो बनाने के टाइम पे पता चला, आपको एड्रेस बार को ऊपर की तरफ ड्रैग करना, इस तरीके से आपके टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि iOS 15 में बहुत ज्यादा सटल चेंजेस एप्पल ने करे हैं, बट आप लोगों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। कुछ और चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं सफारी में, आप देख सकते हैं आपको सेटिंग्स में जाके सफारी में जाना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे लैंडस्केप टैब बार का, तो इसको अगर आप टर्न ऑन कर देंगे, डिफॉल्ट तरीके से टर्न ऑन ही आता है वैसे, अगर आप इसको टर्न ऑन रखेंगे तो इसकी मदद से आप अगर लैंडस्केप ओरिएंटेशन में ब्राउजिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एक डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप देख सकते हैं टैब्स कुछ इस तरीके से शो होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास या बड़े डिस्प्ले वाला आईफोन है या फिर अगर आप इस तरीके से ब्राउजिंग करना पसंद करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। एंड अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो आपको सिंपल वही ट्रेडिशनल तरीका देखने को मिल जाएगा ब्राउजिंग करने का। तो आप देख सकते हैं लैंडस्केप मैंने मोड कर दिया, तो आपको अब ऐसा कोई भी टैब्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट स्वाइप करके भी टैब्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस, आपको किस तरीके से सफारी को मैनेज करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कूल फीचर्स आए हैं सफारी में। वॉइस मेमोज एप्लीकेशन में जो एप्पल ने चेंजेस करे iOS 15 में बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में आप डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेबैक स्पीड देखने को मिलती है, स्किप साइलेंस मतलब जितने भी पॉजेज होते हैं उनको स्किप कर देगा। एंड एनहांस रिकॉर्डिंग में बेसिकली क्या करता है, आपकी जो नॉइज है बिल्कुल रिमूव कर देता है। मतलब आप इन दोनों ऑप्शंस का टर्न ऑन कर देंगे तो आपकी जो क्वालिटी रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। मैंने इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करा है, मुझे ये चेंजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि आईफोन्स को जल्दी जल्दी स्विच करता है, आपको iOS 15 में बहुत ज़्यादा कूल एक मेथड देखने को मिल जाता है। आपको जर्नल में जाना है, जर्नल के बाद आपको देख सकते हैं ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। तो अगर आपको नए आईफोन में स्विच करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको iCloud स्टोरेज का कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप अनलिमिटेड स्टोरेज टेम्परेरी तरीके से यूज कर सकते हैं स्विच करने के दौरान, जिसकी वजह से आप सारा का सारा डेटा इजीली कॉपी कर सकते हैं नए आईफोन में। एंड ये चीज़ यहाँ पे सेटिंग्स में पहले से विजिबल है iOS 15 में। सो अब नेक्स्ट आईफोन में अपग्रेड करना पहले से भी और ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो गाइस, ये थे iOS 15 के कुछ नए फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। बहुत सारे फीचर्स और आने वाले हैं अपकमिंग वीडियो
वीडियोस में, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता। एंड मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना कि आपको इन सारे फीचर्स में से कौन कौन से फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं आईफोन से रिलेटेड। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।